बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आब्दा लतीफ़। आज हम आईसीएस पार्ट फर्स्ट के जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वॉन न्यूमन। वॉन न्यूमन एक साइंटिस्ट था। इसने और इसकी टीम ने 1951 में एक डिज़ाइन प्रपोज़ किया था। उस डिज़ाइन का नाम था स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। इस डिज़ाइन का मकसद ये था कि डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाए इस डिज़ाइन के हिसाब से। यानी कंप्यूटर की मेमोरी को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि उसमें डाटा को स्टोर किया जाए और जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उन्हें कंप्यूटर रीड करेगा वन बाय वन और फिर उन्हें एग्जीक्यूट भी करेगा। यानी हम जब कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दें तो वो एट अ टाइम सबको नहीं बल्कि एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करे और फिर उन्हें एग्जीक्यूट भी करे। ये बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन था और बहुत पावरफुल साबित हुआ था आम मकासद के लिए, जनरल पर्पस के लिए। जो आजकल के जदीद कंप्यूटर्स हैं उनकी बेस भी इसी डिज़ाइन पे रखी जाती है बेसिकली। तो ये पहला वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर था जो 1951 में प्रपोज़ किया गया था। अब जहाँ पे बात हो रही है आर्किटेक्चर की, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर का मतलब होता है ढांचा किसी भी चीज़ का। ढांचा यानी कि वो चीज़ किस तरह बनाई गई है, उसकी डिज़ाइनिंग क्या है। जैसे कोई बिल्डिंग है, उसका आर्किटेक्चर हम देखें कि उसकी डिज़ाइनिंग क्या होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। सेम इसी तरह कंप्यूटर का भी आर्किटेक्चर है। तो बेसिकली कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है। कंपोनेंट्स कौन से उसमें हो सकते हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग यूनिट है, सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट किस्म के हार्डवेयर्स हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स हैं जो एक और वो वे जिनके ज़रिए ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि वो तरीक़ाकार जिस तरीके से ये कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे उसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है। जो कि कंप्यूटर डिफरेंट कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है। अब जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब हर कंपोनेंट का अपना एक फ़ंक्शन है। यानी हमारी आँखों का फ़ंक्शन ये है कि उसने देखना है। अब आँखों से हम बोल नहीं सकते। हमारे कान का फंक्शन है कि उसने सुनना है, कान से हम देख नहीं सकते। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब कंपोनेंट्स के अलग अलग से फंक्शंस हैं और वो कंपोनेंट्स अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब हमारी बॉडी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। और वो सारे कनेक्ट होके वो एक तरीक़ाकार जिसके ज़रिए वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं उसको हमारा आर्किटेक्चर कहा जाता है। और सेम इसी तरह कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में जिस हिसाब से कनेक्टेड हैं उसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है। अब जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो आते हैं इसके कंपोनेंट्स पे कि इसमें कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले है कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसे एएलयू कहा जाता है। मेन मेमोरी है, इनपुट आउटपुट यूनिट है और इसमें बस इंटरकनेक्शन है। तो ये कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के जिनके ज़रिए जिनसे मिलकर एक कंप्यूटर बनता है। और ये कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और जिस तरीके से कनेक्टेड हैं उस तरीक़ेकार को कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है। अब हम इन कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में जो पहला कंपोनेंट था वो था कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को सीयू भी कहा जाता है और ये एक्ट करता है एक सुपरवाइज़र की तरह। मकसद ये कि फ़र्ज़ करें आपकी एक टीम है, हम 4 लोगों की एक टीम बनाते हैं और वो सारे टीम वर्क करते हैं। उन 4 के अलावा हम एक 5वां बंदा हायर करते हैं जो उनके लिए सुपरवाइज़र का काम करता है, उन्हें सुपरवाइज़ करता है। मकसद ये कि जो 4 लोग टीम में हैं उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना और उनको कंट्रोल करना। चूँकि उसके नाम से आइडिया हो रहा है कि कंट्रोल यूनिट यानी कि कंट्रोल करने वाला यूनिट, ठीक है। और ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब वो ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसमें हम देखते हैं इसके अलावा ये सिस्टम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उन सबको कंट्रोल कर रहा होगा। अब ये फंक्शन कौन से कंट्रोल करेगा, परफॉर्म करेगा कि सबसे पहले
मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा। फेच का मतलब है लेना, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद वो ये देखेगा कि अब इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक। और फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूशन हो रही होगी उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, उन्हें कंट्रोल भी करेगा। अब जो कंट्रोल यूनिट है ये एक अहम हिस्सा है सीपीयू का। सीपीयू कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल मेन, बुनियादी। जैसे अगर हम अपनी बात लें तो हमारा जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो एक मेन पॉइंट है। फ़र्ज़ करें कि आपका हाथ किसी जलने वाली चीज़ पे लग जाता है, ठीक है, गर्म जगह पे लगता है, तो आप फ़ौरन से अपने हाथ को हटा लेते हैं। अब आपको आपके हाथ को हटाने की जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको किसने जनरेट की? आपके दिमाग ने। यानी कि हम जितनी भी अपनी डेली लाइफ में जो कुछ भी परफॉर्म करते हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस हमें हमारा ब्रेन देता है। इसी तरह जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये कंप्यूटर का ब्रेन है और ये तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। अब सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है तो इसके ज़ाहिर है ये एक यूनिट है, इसके बहुत सारे हिस्से होंगे जिनमें से एक हिस्सा इसको कौन सा है, इसका एक पार्ट कौन सा है, कंट्रोल यूनिट, जो सीपीयू में होने वाले तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। अब अगर इन इंस्ट्रक्शंस की मैं आपको एग्जांपल देने लगूं तो फ़र्ज़ करें मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, फ़र्ज़ कर लेते हैं मैं लिखती हूँ 2+2, ठीक है। मैंने लिखा 2+2, तो आपने क्या किया, हमने क्या किया कि इन इंस्ट्रक्शंस को फेच किया, ठीक है, बोर्ड से। अब बोर्ड ले लें, आपकी ये मेमोरी है, ठीक है, इससे आपने इसको फेच किया, पहला स्टेप। फेच करने के बाद अब आप ये सोचेंगे कि इस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो ऑपरेशन कौन सा है, प्लस का, एडिशन का, ठीक है। उसके बाद आप इसकी एग्जीक्यूशन को भी कंट्रोल करेंगे, यानी कि हमें ये आंसर क्या देगा, 4, और हम देखेंगे कि क्या ये हमें एग्जैक्ट आंसर आया है कि नहीं आया। तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली हमारे सिस्टम के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको सुपरवाइज़ करता है, उनको कंट्रोल करता है, और ये बेसिक 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। जो सेकंड कंपोनेंट है कंप्यूटर का वो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे ALU भी कहा जाता है। अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो ALU भी बेसिकली CPU का ही एक हिस्सा है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। तो जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है इंस्ट्रक्शंस की वो सारी इस हिस्से में परफॉर्म होती है, ठीक है। अब ये जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है ये बेसिकली 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक है अरिथमेटिक और दूसरा है लॉजिक। अरिथमेटिक की अगर हम बात करें तो इसमें जो बेसिक मैथ के फंक्शंस हैं वो आ जाते हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न शामिल हैं। और अगर हम लॉजिक यूनिट की बात करें तो लॉजिक यूनिट में हम कंपैरिजन के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी 2 डाटा वैल्यूज़ को कंपेयर करना, और कंपेयर करने के बाद ये देखना कि वो वैल्यू ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, या लेस देन इक्वल है। फ़र्ज़ करें कि हम 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं ए को दे देते हैं 5 और बी को दे देते हैं 3। अगर हम ये कंपैरिजन ऑपरेटर इसमें लगाएं तो अगर हम ये वैल्यूज़ इन कंपैरिजन ऑपरेटर में पुट करें तो हम कहेंगे ए ग्रेटर दैन बी। तो इससे हमें आइडिया होगा कि ए की वैल्यू बड़ी है बी से, या ए की छोटी है बी से, या इक्वल है। अच्छा, अब ये इक्वल का साइन कैसे है, हम अगर इस साइन को यूज़ करते हैं तो इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में इसे इक्वल कहते हैं, जबकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और जब इस साइन को आप 2 टाइम्स यूज़ करेंगे तब वो इक्वल का साइन कहलाएगा। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूं कि हम जो जर्नल लैंग्वेज है उसमें इस साइन को इक्वल का साइन कहते हैं, जबकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये इक्वल नहीं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये जो है ये इक्वल का साइन है जब इस असाइनमेंट ऑपरेटर को हम 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। तो कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेटर में, लॉजिकल यूनिट के अंदर हम 2 डाटा आइटम्स को कंपेयर करते हैं।
लॉजिक यूनिट के अंदर हम दो डाटा आइटम्स को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद हम ये आंसर निकालते हैं कि उन दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है वो दूसरी से बड़ी है, छोटी है, उसके बराबर है, बराबर नहीं है, या ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल। तो ये जो है ये जहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही होती है, ये सीपीयू का वो एरिया है। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट है वो है मेन मेमोरी। अच्छा, मेन मेमोरी जो है वो उन इंस्ट्रक्शंस को अपने पास स्टोर करेगी जिन पे काम हो रहा होगा, इसलिए इसको वर्किंग एरिया भी कहा जाता है कंप्यूटर का। अब ये जो है ये टेम्प्रेरी मेमोरी है, यानी इसमें वक्ती तौर पे डाटा सेव होगा। अब इसकी एक एग्जांपल आप ये लें कि मैं ये लेक्चर दे रही हूँ, आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जब तक ये लेक्चर आपके सामने होगा, आप सुनेंगे, तब तक ये आपकी मेमोरी में रहेगा। जैसे ही आप इस लेक्चर को बंद कर देंगे, आप कोई अगली चीज़ पढ़ेंगे, ये लेक्चर आपके जहन से निकल जाएगा, कोई अगली चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी। तो सेम इसी तरह कंप्यूटर की एक मेमोरी है, मेन मेमोरी, जिसे वर्किंग एरिया कहा जाता है। ये मेमोरी एक्चुअली जो इंस्ट्रक्शंस जिन इंस्ट्रक्शंस पे काम हो रहा होता है, जो डाटा या जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, ये उनको अपने पास स्टोर करता है। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है इनपुट और आउटपुट यूनिट। ये यूनिट बेसिकली प्रोसेसर की कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा। अब जो प्रोसेसर होता है वो कम्युनिकेट करता है, मॉनिटर के साथ भी करेगा, डिस्क ड्राइव के साथ भी करेगा, प्रिंटर के साथ भी, यानी हर वो डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगी उसका कम्युनिकेशन प्रोसेसर के साथ लाजमी होगा। और इस कम्युनिकेशन को कंट्रोल कौन करेगा? इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। अब इसको इनपुट और आउटपुट यूनिट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं वो इनपुट डिवाइसेस भी हैं, जैसे कि माउस और कीबोर्ड, और वो आउटपुट डिवाइसेस भी हैं, ठीक है। तो इसलिए ये यूनिट जो है ये प्रोसेसर की कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, और प्रोसेसर की कम्युनिकेशन डिफरेंट डिवाइसेस के साथ होती है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है बस इंटरकनेक्शन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बस क्या है बेसिकली। बस, अब जो हमारा सिस्टम है वो डिफरेंट डिवाइसेस पे मुश्तमिल है। वो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करती हैं। जैसे हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, अपनी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि हम इंसान हैं, हम इंसानों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम बस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमने ख़ुद ना सफ़र करना हो बल्कि अपना कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो, जिसे कार्गो सर्विस भी कहा जाता है, तो उसके लिए एक अलग से ट्रांसपोर्ट हमें मिलती है। तो इंसानों की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली के लिए एक अलग टाइप की ट्रांसपोर्ट होगी, और जो सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अलग तरह की ट्रांसपोर्ट होगी। तो बस भी बेसिकली रास्ता होता है, पाथ होता है सिस्टम के अंदर, जिसके ज़रिए डिफरेंट जो डिवाइसेस होंगी कंप्यूटर की वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगी। अब जैसे कि कंप्यूटर मुश्तमिल है, इसमें सीपीयू भी है, मेन मेमोरी भी है, इनपुट आउटपुट यूनिट भी है, तो इन बसेस का इस्तेमाल किया जाएगा इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए। इस अमल को बस इंटरकनेक्शन कहा जाता है। अब ये जो बसेस हैं ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे एक डाटा बस होगी, डाटा बस का काम है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। एक एड्रेस बस होगी, वो एक डिवाइस का एड्रेस एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। और इस तरह एक कंट्रोल बस होगी जो इन दोनों बसेस के फंक्शंस को कंट्रोल करेगी। तो बस इंटरकनेक्शन में कंप्यूटर की डिफरेंट डिवाइसेस जो होंगी वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी और डाटा, एड्रेस और डिफरेंट चीज़ों का कम्युनिकेट करवाएंगी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपने लेक्चर में सबसे पहले वॉन न्यूमन के बारे में पढ़ा कि 1951 में उसने और उसकी टीम ने एक सिस्टम प्रपोज़ करवाया था। फिर हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में देखा। आर्किटेक्चर यानी कि वो डिज़ाइन जिसके मिलने से सिस्टम बनता है। अब उस आर्किटेक्चर में हमने जो कंपोनेंट्स देखे, सबसे पहले था कंट्रोल यूनिट,
फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसमें 2 पार्ट्स थे, एक अरिथमेटिक और दूसरा लॉजिक। फिर उसके बाद हमने इनपुट और आउटपुट यूनिट देखा, मेन मेमोरी देखी और बस इंटरकनेक्शन देखा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और देखते रहें इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब।